अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 7.2 की तरफ मूव करेंगे और 7.2 की तरफ जाने के लिए हमें कुछ फार्मूलाज और कुछ थ्योरी करनी होगी, कुछ कंसेप्ट्स लेने होंगे। उसकी तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ओब्लिक ट्राइंगल कौन सा होता है? इज़ एनी ट्राइंगल डैट डज नॉट कंटेन अ राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल। हर वो ट्रायंगल जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल ना हो उसे ओब्लिक ट्रायंगल कहते हैं। इट कैन ईदर एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसमें सारे जो उसके एंगल्स हैं, एक्चुअली हमारे पास ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। तो अगर तो हमारे पास सारे एंगल्स लेस देन 90 होंगे तो वो उस तरह का ट्रायंगल हमारे पास एक्यूट ट्रायंगल होता है। या तो हमारे पास एक्यूट ट्रायंगल हो या ऑब्ट्यूस हो। ऑब्ट्यूस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो। जैसे यहाँ पे ये जो गैमा है ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल है। ठीक है, तो मतलब 90 डिग्री ना हो, बस 90 से छोटे हों सारे, या हो सकता है कि एक जो है उसमें से 90 से बड़ा हो। तो ऐसा ट्रायंगल जो है वो ओब्लिक ट्रायंगल है। और यहाँ पे दो डायग्राम्स बनी हैं। ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें अल्फ़ा, बीटा, गैमा तीनों ही 90 डिग्री से छोटे हैं, और ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें जो गैमा है वो 90 डिग्री से ग्रेटर है। अब लॉ ऑफ साइन की तरफ मूव करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, इफ़ ए, बी एंड सी आर द साइड ऑफ अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। सॉरी, अब हमारे पास सबसे पहले कहा उसने कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और ये जो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी है ये हमारे पास उस ट्रायंगल की साइड्स हैं। ठीक है, और अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा आर द एंगल ऑपोजिट टू द साइड। अब आप खुद देखें, ये ए है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इसकी ऑपोजिट साइड ये है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है? अल्फ़ा। ये बी है, बी की ऑपोजिट साइड क्या है? ये, और इस पे क्या एंगल बन रहा है? बीटा। ये सी साइड है, इसके ऑपोजिट साइड ये है, और इधर क्या एंगल बन रहा है? गैमा। तो यहाँ पे भी यही चीज़ मेंशन है कि अगर ए, बी, सी जो है वो साइड्स होंगे किसी भी ट्रायंगल की, तो अल्फ़ा, बीटा और गैमा जो है वो एंगल्स होंगे ऑपोजिट टू द साइड ऑफ एनी ट्रायंगल। ठीक है, अब लॉ ऑफ साइन हमें क्या कहता है? लॉ ऑफ साइन हमें ये कहता है ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, मतलब ये तीनों जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं कि ए ओवर साइन अल्फ़ा ले लें, बी ओवर साइन बीटा ले लें, या सी ओवर साइन गैमा ले लें। हमारे पास ये तीनों जो हैं आइडेंटिटीज़ हमारे पास सेम होती हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का, उसमें भी कुछ इसी तरह की चीज़ें होंगी। हमारे पास हो सकता है हमें ए गिवन हो, बी गिवन हो और बीटा गिवन हो, तो हम इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हुए यहाँ से हम अल्फ़ा कैलकुलेट कर लेंगे। वो जब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब जी लॉ ऑफ साइन है क्या? द लॉ ऑफ साइन इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल। लॉ ऑफ साइन हमें एंगल्स और ट्रायंगल्स की साइड्स, ट्रायंगल्स के एंगल और उनकी साइड्स के दरमियान रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। वाइल सॉल्विंग अ ट्रायंगल द लॉ ऑफ साइन कैन बी यूज टू सॉल्व अ ट्रायंगल। ठीक है, अगर हमने ट्रायंगल को सॉल्व करना है तो हम लॉ ऑफ साइन को यूज़ करते हैं ट्रायंगल्स को सॉल्व करने के लिए। इफ़ 2 एंगल्स एंड 1 साइड विच इज़ ऑपोजिट वन ऑफ द अब नेक्स्ट हमारे पास हम एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास ये एक ट्रायंगल गिवन है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स होते हैं ना, ये अल्फ़ा, बीटा, गैमा का जो सम होता है, अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये एग्जांपल करके जब हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, बीटा जो है वो हमारे पास 45 डिग्री है। ये यहाँ पे इन्होंने ड्रा कर लिया अपनी मतलब उनके लिए इजी हो गया कि ये बी साइड थी, बी के सामने वाला ये जो ऑपोजिट है ये हमारे पास एंगल क्या होता है? बीटा। तो बीटा हमारे पास 45 डिग्री है। गैमा हमारे पास सी के ऑपोजिट साइड पे बनने वाला एंगल है, तो सी के ऑपोजिट साइड पे जो बन रहा है वो 30 डिग्री है। सो गैमा यहाँ पे 30 डिग्री है, और साथ उसने हमें एक साइड दे दी और वो हमारे पास क्या है? 6 सेंटीमीटर। और उसने हमें कहा कि हम बी और सी फाइंड करें। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें बीटा गिवन है और गैमा गिवन है। हमें इसमें सबसे पहले जो फाइंड करना है वो है अल्फ़ा। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई
कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स जो होते हैं यानी कि अल्फ़ा बीटा और गैमा का जो सम है ये हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने अल्फ़ा फाइंड करना है, तो अल्फ़ा अगर हमने फाइंड करना है तो बीटा भी दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा और गैमा भी दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या थी 45 डिग्री माइनस गैमा की वैल्यू क्या थी 30 डिग्री। 185 में से जब मैंने 75 को माइनस किया तो मेरे पास 105 डिग्री आ गया। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई मैंने ये अल्फ़ा फाइंड क्यों किया। अब सबसे पहले हमारे पास लॉ ऑफ साइन है। लॉ ऑफ साइन अभी हमने पढ़ा कि ए ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर साइन बीटा एंड सी ओवर साइन गैमा। तो बस यहाँ भी हमने यही लिख दिया, लॉ ऑफ साइन लिख लिए। अब जो अल्फ़ा बीटा गैमा जो थे यहाँ पे इनके हमने वैल्यूज़ लिख दी। अल्फ़ा हमारे पास 105 डिग्री आया था, बीटा हमें क्वेश्चन में गिवन था 45 डिग्री और साइन ये जो हमारे पास गैमा था वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन था 30 डिग्री। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि हमने इनमें से किसी दो को कंपेयर करना है और उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। जैसा कि अगर हम फर्स्ट टू फ्रैक्शंस लेते हैं, ठीक है, मैंने ये फ्रैक्शंस ली। अब हमें पता है कि ए की वैल्यू हमें 6 गिवन है, यहाँ पे हमें 6 वैल्यू गिवन है ऑलरेडी और बी हमने कैलकुलेट करना है। ये जो साइन 45 डिग्री यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ए जो है वो आपको पता है 6 गिवन है, साइन 45 डिग्री 0.71 होता है, साइन 75 डिग्री 0.97 होता है और 6 को जब हम 0.71 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 4.26 आता है और जब हम ये 0.97 से डिवाइड करेंगे इसे तो हमारे पास 4.4 सेंटीमीटर आता है। ओके, अब ये यहाँ से हमने बी कैलकुलेट कर लिया। सेम इसी तरह हम इन दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे। हमें अल्फ़ा ए गिवन था, बी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने सी कैलकुलेट करना है, तो मैं इन दो फ्रैक्शंस, आप चाहें तो आप इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इन दोनों को जैसे एग्जांपल में सॉल्व हुआ है कि हमने फर्स्ट फ्रैक्शन और लास्ट फ्रैक्शन को कंपेयर किया। ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब यहाँ से देखें हमारे पास हमने सी फाइंड करना है, तो ये जो साइन 30 डिग्री है वो जाके ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 और जो 0.5 हमारे पास होता है साइन 30। अच्छा, अब ये 30 या 75 कहाँ से आ रहा है, तो मैं आपको बताती जाऊँ कि सी ओवर साइन गैमा था ना, तो गैमा की वैल्यू 30 डिग्री मेंशन थी और साइन यहाँ पे ए ओवर साइन अल्फ़ा था और अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 75 डिग्री थी। तो यहाँ से साइन 30 डिग्री उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ए हमारे पास 6 है, साइन 30 डिग्री जो है वो हमारी 0.5 आंसर देता है और साइन 6 को जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 आंसर आता है और जब 3 को हम 0.9 से डिवाइड करेंगे तो 3.1 आंसर आता है। अब यहाँ पे देखें कि हमें उन्होंने सिर्फ 3 चीज़ें दी थी। हमें उन्होंने 2 एंगल्स दिए थे, इंटरनल एंगल्स, और सिर्फ एक साइड दी हुई थी। हमने इस ट्रायंगल को सॉल्व करना था। हमने लॉ ऑफ साइन की मदद से बाकी तीनों चीज़ें, कौन सी तीनों चीज़ें, एक अल्फ़ा फाइंड कर लिया, बीटा गैमा और अल्फ़ा फाइंड किया और यहाँ से जो 2 साइड्स मिसिंग थी बी और सी वो भी हमने कैलकुलेट कर ली। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको बताऊँगी कि हमने अल्फ़ा क्यों फाइंड किया। अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा कैलकुलेट ना करते, तो अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा कैलकुलेट ना करते तो हमारे पास ये भी अननोन हो जाता साइन अल्फ़ा और यहाँ से हमारे पास बी भी अननोन हो जाता। तो अगर हमारे पास 2 अननोन होंगे तो हम तो इसे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सोल्व द ट्रायंगल ए बी सी। हमें 2 साइड्स गिवन है और एक हमें एंगल गिवन है अल्फ़ा। अच्छा, अब हमने सबसे पहले लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है। लॉ ऑफ साइन मैंने आपको भी बताया कि ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा और सी ओवर साइन गैमा होता है। हम किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ए ओवर साइन अल्फ़ा और बी ओवर साइन बीटा को कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक तो अल्फ़ा की वैल्यू भी हमें पता है, बी की वैल्यू भी पता है, ए की वैल्यू भी पता है, तो हमने जो है यहाँ से बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये वहाँ पे साइन बीटा जो है ये इस तरफ आ जाएगा, ए इधर आके डिवाइड हो जाएगा और साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा बी के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे बी की वैल्यू हमें क्या गिवन थी 8.4 सेंटीमीटर, वो पुट की। साइन अल्फ़ा हमारे पास 42 डिग्री था, ओवर ए हमारे पास 6.1 था। जब हमने इसे सॉल्व किया ना
आप कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करें, साइन 42 की वैल्यू निकालें, उसे 8.4 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसे 6.1 से डिवाइड करें। करने के बाद हमने क्योंकि यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालनी है, आप उस वैल्यू का साइन इन्वर्स लेंगे तो आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास अल्फ़ा भी है और हमारे पास बीटा भी है, और गैमा फाइंड करने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि हमारे जो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स होते हैं उसका जो सम है वो हमारे पास 180 डिग्री के बराबर आता है। तो अल्फ़ा की जगह मैंने 42 डिग्री पुट किया, प्लस बीटा की जगह 67.3 डिग्री, और गैमा हमने फाइंड करना था तो प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। ठीक है, 180 डिग्री। अब यहाँ से जो गैमा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस 42 माइनस 67.3 डिग्री। जब इसे सॉल्व करेंगे, आप चाहे इसे कैलकुलेटर पे कर लें या वैसे ही सॉल्व करें, 180 में से 42 को माइनस करें और फिर जो आंसर आएगा उसमें से 67.3 को माइनस करें तो हमारे पास गैमा की वैल्यू 70.7 डिग्री निकल आएगी। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, और मैं आपको बताऊं कि हमने ये जो गैमा है ये क्यों कैलकुलेट किया है, क्या वजह है इसकी। गैमा कैलकुलेट इसलिए हमने किया है क्योंकि हमें यहाँ पे सी फाइंड करने के लिए ये गैमा की ज़रूरत थी। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास सी भी ना होता, गैमा भी ना होता, तो दो अननोन हो जाते और फिर हम इसे सॉल्व भी ना कर पाते। तो इसके लिए अब मैंने फर्स्ट और थर्ड जो लॉ ऑफ साइन के हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, फर्स्ट और थर्ड को मैंने कंपेयर किया। ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब यहाँ से मैंने सी कैलकुलेट करना था, तो ये जो साइन गैमा है ये जाके ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए हमारे पास क्या है यहाँ पे 6.1 साइन, और गैमा हमारे पास क्या है 70.7 डिग्री ओवर साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारे पास 42 था तो साइन अल्फ़ा हमारे पास साइन 42 डिग्री हो गया। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सी जो है वो 8.60 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। हमें ए गिवन है, सी गिवन है और गैमा गिवन है, मतलब हमें दो साइड्स गिवन है और एक इंटरनल एंगल गिवन है। सबसे पहले हम यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया कि साइन ए ओवर साइन अल्फ़ा और सी ओवर साइन गैमा को मैंने कंपेयर किया लॉ ऑफ साइंस में से। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज ये होता है कि मैंने बीटा वाली जो है बी ओवर साइन बीटा उसको क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि ना तो मेरे पास बी की वैल्यू है ना मेरे पास बीटा की वैल्यू है, तो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उन दोनों की वैल्यूज़ नहीं है, और यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी नहीं है, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं निकलेगा। तो अगर मैं इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करती हूँ तो आप देखें मेरे पास सी की वैल्यू भी मौजूद है, मेरे पास गैमा की वैल्यू भी मौजूद है, मेरे पास ए भी मौजूद है। साइन अल्फ़ा मैंने फाइंड करना तो वो मैं इजीली कर सकती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, ए यहाँ पे रहने दिया, साइन अल्फ़ा वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, सी साइन अल्फ़ा ओवर साइन गैमा। अब साइन अल्फ़ा मैंने कैलकुलेट करना था तो साइन गैमा जाके ए से मल्टीप्लाई हो गया और सी इधर डिवाइड हो गया। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी 12.2 सेंटीमीटर, साइन गैमा हमारे पास क्या था 50 डिग्री, और जो हमारे पास सी है वो हमारे पास 15.8 सेंटीमीटर था। तो ये मैंने सी की जगह 15.8 लिख दिया। साइन 50 आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, उसे 12.2 पे से मल्टीप्लाई करवाएं और जो आंसर आएगा उसे 15.8 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास साइन अल्फ़ा आ जाएगा 0.592। अब क्योंकि हमें यहाँ पे अल्फ़ा चाहिए था तो इस वैल्यू का मैं साइन इन्वर्स ले लूँगी, और साइन इन्वर्स लेने से मेरे पास अल्फ़ा जो है वो 36.3 डिग्री आ जाएगा। अब मेरे पास गैमा भी आ गया, मेरे पास अल्फ़ा भी आ गया। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास तीसरा एंगल बीटा भी आ जाए, तो वो जो तीसरा एंगल कैलकुलेट करना है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स जो हैं वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो मैंने वही वाला फॉर्मूला लिखा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से क्योंकि गैमा और अल्फ़ा तो मेरे पास है पहले से, बीटा कैलकुलेट मैंने करना था तो 180 में से मैंने अल्फ़ा और गैमा को माइनस कर दिया। जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास 93.7 डिग्री आया और ये मेरे पास बीटा एंगल आ गया। अब हमारे पास साइन अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया, गैमा भी आ गया, और ए और सी हमें ऑलरेडी गिवन थे। तो हमारे पास सिर्फ फाइंड करने वाली एक साइड रहेगी, और वो साइड कौन सी है, बी। तो बी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने बी ओवर साइन बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा को कंपेयर किया। ठीक है, अब यहाँ से b मैंने कैलकुलेट करना था, तो ये जो साइन b है ये दूसरी तरफ जाके c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। c हमारा यहाँ पे था 15.8, साइन बीटा हमारे पास था यहाँ पे, बीटा भी जो हमने कैलकुलेट किया 93.7 डिग्री, ओवर
साइन गैमा हमारे पास क्या है, साइन 50 डिग्री। साइन 93.7 कैलकुलेटर पे लिखें, आपका जो आंसर आएगा उसे 15.8 से मल्टीप्लाई करवाएं और साइन 50 की वैल्यू निकालें, इन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो हमारे पास जो बी है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 20.58 सेंटीमीटर के। ठीक है, मतलब जो बी साइड है वो हमारे पास 20.58 सेंटीमीटर है। अब देखें यहाँ पे ए और सी साइड गिवन थी, बी साइड हमने कैलकुलेट कर ली, गैमा हमें गिवन था, हमने अल्फ़ा और बीटा एंगल्स भी कैलकुलेट कर लिए। अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास बी जो है वो 5.2 सेंटीमीटर है, सी जो है वो 5 सेंटीमीटर और गैमा जो है वो 48 डिग्री है। इस वाले क्वेश्चन में भी हमें 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। हम कंपेयर करेंगे बी ओवर साइन बीटा और सी ओवर साइन गैमा। यहाँ से हमने साइन बीटा कैलकुलेट करना था, साइन बीटा को वहाँ ले जाएंगे, सी इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और जो साइन गैमा है ये बी से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब बी की वैल्यू हमें गिवन थी 55.2, साइन गैमा की वैल्यू 48 डिग्री और सी हमारे पास 5 था। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो बी है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 50.6 डिग्री। अब हमारे पास बीटा भी है, गैमा भी है, अल्फ़ा फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमने अल्फ़ा कैलकुलेट करना था तो 180 डिग्री में से बीटा और गैमा को माइनस कर देंगे, अल्फ़ा यहाँ से 4 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, थर्ड साइड जो कि हमारे पास ए है, तो हम 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब ए यहाँ से कैलकुलेट करना था तो ये जो साइन अल्फ़ा है ये जाके सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सी हमारे पास 5 था वो लिख दिया, साइन अल्फ़ा, साइन और अल्फ़ा हमने भी 81.4 कैलकुलेट किया था ओवर साइन गैमा, गैमा हमें गिवन था 48 डिग्री, हमने वो लिख दिया। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए जो है वो 6.66 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास हमने थर्ड साइड भी फाइंड कर ली और एक एंगल हमें गिवन था, हमने 2 एंगल्स अल्फ़ा बीटा जो है वो भी कैलकुलेट कर लिए। क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास बी साइड जो है वो 4.8 सेंटीमीटर गिवन है, ए साइड 4 सेंटीमीटर गिवन है और बीटा जो है वो हमें 71 डिग्री गिवन है। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में भी हमें 2 साइड्स और एक एंगल गिवन है, इसको यूज़ करते हुए हमने बाकी चीज़ें फाइंड करनी है, एक साइड सी और बाकी 2 एंगल अल्फ़ा और गैमा जो है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है वो अल्फ़ा फाइंड करेंगे। अल्फ़ा फाइंड करने के लिए हम ये फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस कंपेयर करेंगे, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्योंकि मैंने साइन अल्फ़ा फाइंड करना था तो साइन अल्फ़ा जो है वो हमारे पास ए साइन बीटा ओवर बी के इक्वल हो गया। ठीक है, अब ए हमारे पास क्या गिवन था 4, बीटा हमें 71 डिग्री गिवन था और बी जो है वो 4.8 गिवन था। यहाँ पे साइन 71 की वैल्यू कैलकुलेट करें, उसे 4 से मल्टीप्लाई करें और फिर 4.8 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.789। अब क्योंकि हमें तो अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए थी तो अब हम दोनों तरफ साइन इन्वर्स ले लेंगे। जब हम इस पे साइन इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 52.1 डिग्री आएगा। अब हमारे पास बीटा हमें क्वेश्चन में गिवन था, अल्फ़ा हमने कैलकुलेट कर लिया, तो गैमा फाइंड करना कोई मुश्किल की बात नहीं है। कैसे फाइंड करेंगे गैमा? गैमा फाइंड करने के लिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री वाला फॉर्मूला लगाएंगे। गैमा कैलकुलेट करना था तो यहाँ से हमारे पास 180 डिग्री माइनस 52.1 डिग्री ये हमारे पास अल्फ़ा था, माइनस 71 डिग्री, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास गैमा जो है वो 56.9 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो एक एंगल हमें गिवन था बीटा, उसको यूज़ करते हुए हमने अल्फ़ा भी कैलकुलेट कर लिया और गैमा भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास रह गई साइड सी। ठीक है, साइड ए साइड बी हमें गिवन थी, हमने साइड सी कैलकुलेट करनी है। सी कैलकुलेट करने के लिए मैंने लास्ट 2 फ्रैक्शंस कंपेयर की, सी ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ठीक है, अब यहाँ से सी मैंने कैलकुलेट करना था तो ये जो साइन गैमा है ये बी के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बी हमारे पास हमें क्वेश्चन में ही इसकी वैल्यू गिवन थी, बी जो है वो हमारे पास 4.8 है, साइन गैमा जो है वो हमारे पास अभी हमने कैलकुलेट किया वो 56.9 है ओवर साइन बीटा। बीटा हमारे पास जो है वो क्वेश्चन में गिवन था 71 डिग्री। आप सबसे पहले साइन 56.9 कैलकुलेटर पे लिखेंगे, जो आंसर आएगा उसे आप 4.8 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे साइन और 71 के। ठीक है, तो हमारा जो सी है यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 4.25 के।
इस क्वेश्चन का इसी जो क्वेश्चन नंबर 1 है 7.2 का, इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमें 2 एंगल गिवन है, ठीक है, 2 एंगल गिवन है। और अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में हमें एंगल एक गिवन होता था और साइड्स 2 गिवन होते थे। तो यहाँ पे हमें 2 एंगल गिवन है, अल्फ़ा भी गिवन है, बीटा भी गिवन है और साइड हमें एक ही गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्योंकि हमें अल्फ़ा भी पता है, बीटा भी पता है, तो हम वो जो ये फॉर्मूला है a प्लस बी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लगा के भाई हम पहले गैमा को फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री। 100 डिग्री हमारे पास क्या था, अल्फ़ा, ठीक है, ओके। और अल्फ़ा माइनस किया और माइनस बीटा किया, बीटा हमारे पास था 70 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास जो गैमा की वैल्यू आई 180 में से जब आप 100 माइनस करते हो तो 80 में से 70 माइनस करोगे तो 10। तो यहाँ से जो हमारे पास गैमा की वैल्यू आई वो आ गई 10 डिग्री। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमें एक साइड गिवन है B, हमने A और C कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम वही साइन रूल यूज़ करेंगे। साइन रूल हमारे पास क्या था, A ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू B ओवर साइन बीटा, ठीक है। तो यहाँ से साइन अल्फ़ा की जगह मैंने जो अल्फ़ा की वैल्यू 100 डिग्री थी वो पुट की और बीटा में जो है हमें गिवन थी 70 डिग्री, वो मैंने पुट की। अब यहाँ पे आप देखें जो हमारे पास B था वो हमें 8 गिवन था, तो यहाँ पे मैंने B की जगह 8 लगा दिया। अब क्योंकि मैंने यहाँ से A कैलकुलेट करना था तो साइन 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो साइन 100 है जब आप इसे कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.9848, ठीक है। और साइन 70 को जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.9397। फिर आप 8 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 को 0.9848 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो भी आपका आंसर आएगा उसे आप डिवाइड करेंगे 0.9397। तो यहाँ से जो आपकी साइड A है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगी 8.38 सेंटीमीटर। अब हमने गैमा भी फाइंड कर लिया, अल्फ़ा बीटा हमें गिवन थे, साइड B हमें गिवन थी और साइड A हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट साइड C बची है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। साइड C कैलकुलेट करने के लिए मैंने लास्ट 2 फ्रैक्शन C ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू B ओवर साइन बीटा को कंपेयर किया। C ओवर साइन गैमा अभी हमने कैलकुलेट किया 10 डिग्री, ऐसे ही है। तो मैंने साइन गैमा की जगह 10 डिग्री लिख दिया इज इक्वल टू B की वैल्यू 8 थी और साइन 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैंने C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं C को सेपरेट करूँगी, तो ये जो साइन 10 डिग्री इसके साथ डिवाइड हो रहा है वो जाके 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने साइन 10 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसे 8 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपका आंसर आएगा आपने उसे साइन 70 जो कि वैल्यू उसकी है 0.9397 उस पर डिवाइड कर देना है। जब आप ये डिवाइड करेंगे तो हमारे पास C जो है वो 1.48 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था फर्स्ट 4 क्वेश्चन से। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में हमें 2 साइड्स और एक एंगल गिवन होता था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 2 एंगल्स थे और एक साइड गिवन थी। तो हमने एंगल्स को यूज़ करते हुए थर्ड एंगल पहले फाइंड किया, उसके बाद जो साइड्स थी साइड A और साइड C उसे भी कैलकुलेट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। यहाँ पे हमें 2 एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है। A इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और 2 एंगल हमें गिवन है अल्फ़ा और गैमा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा और गैमा को यूज़ करते हुए बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब सम ऑफ इंटरनल एंगल्स जो हैं ट्रायंगल के वो इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं, तो ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा गैमा जो है वो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल आ जाएंगे। अब यहाँ से क्योंकि अल्फ़ा भी हमारे पास है, गैमा भी है और बीटा हमने कैलकुलेट करना है, तो बीटा को हम इस तरफ रहने देंगे और जो अल्फ़ा और गैमा है वो दूसरी तरफ जाके 180 से माइनस हो जाएंगे। तो इसलिए 180 माइनस 60 माइनस 55 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से जब हम 180 में से 60 और उसमें से माइनस 55 डिग्री करेंगे तो बीटा हमारे पास यहाँ से 65 डिग्री आ जाता है, ठीक है। अब हमने जो है वो फ्रैक्शंस कंपेयर करनी है। हम लेंगे A ओवर साइन अल्फ़ा, ठीक है, इज़ इक्वल टू B ओवर साइन बीटा,
ठीक है, यहाँ से ये लेने का मकसद ये है कि हमारे पास ए भी है, एक वेल नोन है, सॉरी ए जो है वो हमें गिवन है 6 और अल्फ़ा की वैल्यू भी हमें गिवन है 55 और बीटा की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की 65। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने बी फाइंड करना है, तो बी यहाँ रहने देंगे, साइन 65 जाके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 साइन 65 ओवर साइन 55। ओके, अब कैलकुलेटर पे साइन 65 की वैल्यू लिखें, वो लिखेंगे तो हमारे पास 0.91 आ जाएगा और साइन 55 0.82। 6 को पहले इससे मल्टीप्लाई करें और 0.82 पे डिवाइड करें तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली बी जो है वो 6.64 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने सी फाइंड करना है, बी भी हमने फाइंड कर लिया। सी फाइंड करने के लिए भी हम ए ओवर साइन अल्फ़ा को कंपेयर करेंगे सी ओवर साइन गैमा से। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 6 गिवन थी, वो लिखी, ओवर साइन अल्फ़ा हमारे पास 55 था, वो लिखा, इज़ इक्वल टू सी हमें नहीं पता, वो हमने कैलकुलेट करना, उसे सी ही रहने देंगे, ओवर साइन 60 हमारे पास ये गैमा की वैल्यू थी। ठीक है, वो मैंने लिख दी। अब यहाँ से क्योंकि मैंने सी कैलकुलेट करना है तो साइन 60 जो है वो जाके 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे 6 जो है वो साइन 60 से मल्टीप्लाई किया, साइन 60 की वैल्यू 0.87, साइन 55 की वैल्यू 0.82, तो 6 को जब मैं 0.87 से मल्टीप्लाई करूँगी और 0.82 से जो आंसर आएगा उसे डिवाइड करूँगी तो मेरा सी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 6.34 के। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक साइड और दो एंगल गिवन है। साइड जो है वो हमारे पास सी है, सी हमारे पास 7 सेंटीमीटर गिवन है, बीटा एंगल जो है वो 34 डिग्री गिवन है और गैमा जो है वो हमें 64 डिग्री यहाँ पे गिवन है। तो हमने सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास बीटा भी है गैमा भी है, हम अल्फ़ा फाइंड कर लेते हैं। अल्फ़ा फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, वो लिखेंगे। अल्फ़ा कैलकुलेट करना है तो ये जो बीटा और गैमा है ये दोनों दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएंगे, तो 180 माइनस 34 और माइनस 64। ओके, तो जब मैंने यहाँ पे, चाहे आप इसे कैलकुलेटर पे लिखने हैं वैसे सॉल्व कर लें, 180 से में से 34 और 64 माइनस करेंगे तो 82 डिग्री अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम इस फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब सी हमारे पास क्या गिवन है 7, साइन गैमा हमारे पास क्या गिवन है 64 डिग्री इज़ इक्वल टू ए हमने फाइंड करना, उसे ऐसे ही रहने देंगे। साइन अल्फ़ा, साइन और अल्फ़ा हमने भी कैलकुलेट किया 82 डिग्री। अब ये जो साइन 82 डिग्री है, ए हमने कैलकुलेट करना है तो ये जाके 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 7 साइन 82 ओवर साइन 64। अब साइन की वैल्यू जब आप 82 डिग्री पे कैलकुलेट करेंगे तो 0.99 आएगी और साइन 64 पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.90 आएगी। ठीक है, आपने 7 को 0.97 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसे 0.90 पे डिवाइड करना है, तो हमारा जो आंसर है ए का वो आ जाएगा 7.70 सेंटीमीटर। अब हमने सी जो था हमारे पास गैमा और बीटा गिवन था, अल्फ़ा भी कैलकुलेट कर लिया और सी साइड को यूज़ करते हुए हमने ए साइड भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास है बी हमने कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये सी ओवर साइन गैमा और बी ओवर साइन बीटा फ्रैक्शंस को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, सी हमारे पास यहाँ पे गिवन है क्या है 7 सेंटीमीटर, 7 ओवर साइन गैमा, गैमा हमें क्या गिवन है साइन 64 डिग्री, और बी क्योंकि हमने कैलकुलेट करना है ये एज इट इज़ रहेगा, और नीचे हमारे पास साइन बीटा, बीटा जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन था 34 डिग्री। अब ये जो साइन 34 डिग्री है ये जाके 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 साइन 34 डिग्री ओवर साइन 64 डिग्री। अब ये जो साइन 34 डिग्री है ये हमारे पास इक्वल होता है 0.56 के, और ये जो साइन 64 है ये हमारे पास 0.90 के बराबर होता है। अब हम 7 को 0.56 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उससे 0.90 से डिवाइड करवाएंगे, तो यहाँ से बी हमारे पास निकल आएगा 4.36। तो इस तरह हमारे पास एक साइड और दो एंगल गिवन थे, उनको यूज़ करते हुए मैंने जो हमारा थर्ड एंगल था और जो बाकी दो साइड्स थी वो हमने कैलकुलेट कर ली। इस क्वेश्चन का लास्ट हमारे पास पार्ट है, पार्ट नंबर 8, उसको करते हैं। ये हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। बी हमें जो है साइड गिवन है और 12 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी, और अल्फ़ा और बीटा हमें गिवन है। अल्फ़ा हमारे पास 92 डिग्री है, बीटा हमारे पास जो है वो 77 डिग्री है। अब अल्फ़ा और बीटा हमारे पास गिवन है, हमने एक फॉर्मूला यूज़ करते हुए गैमा फाइंड कर लेना है। फॉर्मूला हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा यहाँ से हमने कैलकुलेट करना है, तो गैमा जो है वो हमारे पास
180 डिग्री माइनस 92 डिग्री और माइनस 77 डिग्री हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 180 में से 92 और 77 को माइनस करेंगे तो आपके पास सिर्फ 11 डिग्री आंसर आएगा। तो यहाँ से हमारे पास दो एंगल्स गिवन थे हमें और थर्ड गैमा हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम साइड्स की तरफ आते हैं। साइड के लिए हम किसको कंपेयर करेंगे, हम b ओवर साइन बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू a ओवर साइन अल्फ़ा को कंपेयर करेंगे। अच्छा, ये हमने जो है वो कंपेयरिंग कैसे करनी है, जो भी हमें साइड गिवन होगी ना उसको कंपेयर करना है किसी भी दूसरी फ्रैक्शन के साथ। लाइक यहाँ पे मैंने पहले b ओवर साइन बीटा को जो है वो a ओवर साइन अल्फ़ा से कंपेयर किया तो a की वैल्यू आ जाएगी। फिर b ओवर साइन बीटा को मैंने c ओवर साइन गैमा के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो जो भी यहाँ पे हमें साइड गिवन होगी ना हम उसी के रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू 12 गिवन थी क्वेश्चन में, ओवर साइन बीटा भी हमें गिवन था 77 डिग्री इक्वल टू a हमने कैलकुलेट करना था तो एज इट इज़ रहेगा साइन अल्फ़ा जो है वो हमारे पास 92 डिग्री था, ठीक है। तो ये साइन 92 डिग्री जो है वो जाके 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर साइन 77 डिग्री। अब 12 और साइन 92 डिग्री जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है और साइन 77 डिग्री 0.97 के इक्वल होता है। 12 1 से 12 होता है और जब इसे हम 0.97 से डिवाइड करेंगे तो 12.30 हमारे पास a आ जाएगा, ठीक है। अब सेम इसी तरह मैंने अभी आपको बताया कि हमने b ओवर साइन बीटा को a ओवर साइन अल्फ़ा से कंपेयर किया है। अब हम b ओवर साइन बीटा को c ओवर साइन गैमा से कंपेयर करेंगे। तो b जो है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में ही गिवन था, ओवर साइन बीटा जो है वो 77 डिग्री था तो b ओवर साइन बीटा लिख लिया इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा जो है वो हमारे पास 11 डिग्री था। अब यहाँ पे हमने ये जो साइन 11 डिग्री है ये जाके 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन 11 जो है वो 0.19 हमें आंसर देता है, साइन 77 हमें 0.97 आंसर देता है, ठीक है। जब हम 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 0.97 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास c जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 2.35 सेंटीमीटर। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 और हमारे पास है कैलकुलेट एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल हमें गिवन है, उनकी साइड्स एंगल गिवन होंगे और हमने उसको यूज़ करते हुए एरिया कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब हम सबसे पहले इन क्वेश्चंस को बहुत प्यार से देखेंगे। इन क्वेश्चंस को जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हमारे पास 2 साइड और एक एंगल गिवन है, जैसा कि 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 38 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में हमें 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। अब इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं तो यहाँ पे हमें एक साइड और 2 एंगल गिवन है, ठीक है, c गिवन है और बीटा और गैमा गिवन है। अब यहाँ पे 2 साइड्स एक एंगल, यहाँ पे एक साइड 2 एंगल। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तीनों साइड्स हमें गिवन है, मतलब कोई भी हमें एंगल गिवन नहीं है। तो बस हमने चेक करना है, इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं और फॉर्मूलाज अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हमारे पास अब इस क्वेश्चन में तीनों साइड्स गिवन है। अब हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। अच्छा, अगर तो हमारे पास 2 साइड्स और एक एंगल गिवन होगा, ठीक है, अगर हमारे पास 2 साइड्स और एक एंगल गिवन होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर हो सकता है, अच्छा ये भी आपने याद रखना है कि हमें जो साइड्स गिवन होगी एंगल बिल्कुल उससे ऑपोजिट गिवन होगा। जैसे कि अगर हमें बी और सी साइड गिवन होगी तो एंगल हमें अल्फ़ा गिवन होगा, अगर हमें ए और सी साइड गिवन होगी तो एंगल हमें बीटा गिवन होगा, अगर हमें ए और बी साइड गिवन होगी तो हमें एंगल गैमा गिवन होगा, ठीक है। तो जो भी हमें गिवन होगा हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसे सॉल्व करेंगे। इसकी एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। आप देखें, जैसा कि हमारे पास है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इन विच A जो है वो हमारे पास 4.2 है, B जो है वो हमारे पास 3.2 है और गैमा जो है वो हमारे पास 70 डिग्री है। जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि साइड AB है, लेकिन जो ये हमें गैमा गिवन है वो हमारे पास ऑपोजिट गिवन है, मतलब ये सी का ऑपोजिट एंगल होता है ना। तो ए और बी साइड गिवन है और हमें गैमा गिवन है साथ। इसको यूज़ करते हुए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 1/2 जो साइड्स होंगी उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और जो एंगल होगा वो हमने साइन ऑफ दैट एंगल लिख देना। तो यहाँ पे हमारे पास 1/2, ए हमारे पास 4.2 था वो लिख दिया, बी हमारे पास 3.2 था वो लिख दिया और साइन
70 डिग्री। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास साइन 70 डिग्री जो है वो 0.94 के इक्वल होता है। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास जब हम उसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3.61 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट्स में होता है। तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में मूव करते हैं। जितने क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास 2 साइड्स और एंगल के साथ होंगे, वो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं, हम पहले वो सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट फार्मूला की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हमें एक साइड गिवन है ए 7 सेंटीमीटर, साइड बी गिवन है 8 सेंटीमीटर और गैमा हमें गिवन है 38 डिग्री। तो फार्मूला हमारे पास क्या था, जो साइड्स थी उन्हें हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना था और हमने साइन ऑफ गैमा लिख देना है, ठीक है। अब ए बी हमारे पास 7 और 8 है, वो लिख दिया, और साइन 38 डिग्री। अब यहाँ से 7 8 ज़ार हमारे पास होता है 56 और साइन 38 डिग्री जब आप कैलकुलेटर पे लिखोगे तो आपके पास 0.62 आंसर आएगा, ठीक है। अब 2 1 ज़ार 2 28 ज़ार और 28 को जब हम 0.62 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 17.3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह क्वेश्चन 2 भी बहुत आसान है। उसमें भी क्या है, हमारे पास 2 हमें साइड्स गिवन है, ए इज़ इक्वल टू 11 सेंटीमीटर और सी इज़ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और जो बीटा वो हमें 51 डिग्री गिवन है। तो जो भी जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि हमने क्या करना है, इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि हाफ ऑफ वो जो आपके पास साइड्स होंगी उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देना और साइन जो आपको एंगल होगा वो हमने लिख देना। तो 1/2 ए हमारे पास 11 था, बी हमारे पास 14 था और साइन 51 डिग्री। अब साइन 51 डिग्री जो है वो हमारे पास 0.78 आंसर देता है। आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो 0.78 आंसर आएगा। 2 1 ज़ार 2 7 ज़ार 14 और 11 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 77 आ जाएगा और 77 को जब हम 0.78 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60.06 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन 3 भी एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे है। क्वेश्चन 3 भी हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 3 में हमारे पास 2 साइड्स गिवन है बी और सी। बी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, सी जो है वो 9 सेंटीमीटर है और जो हमारे पास अल्फ़ा हमें गिवन है वो है 78 डिग्री। तो मैंने जिस तरह भी आपको बताया कि हम एरिया कैसे लेंगे 1/2, तो जो भी हमारे पास साइड्स गिवन होंगी उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन ऑफ वो जो हमें एंगल गिवन होगा वो लिख देंगे, तो साइन अल्फ़ा। अब बी हमारे पास था 3 सेंटीमीटर, सी हमारे पास था 9 सेंटीमीटर और जो अल्फ़ा है वो हमारे पास 78 डिग्री, तो साइन 78 डिग्री। अब 3 9 ज़ार जो होता है 27 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13.5 और साइन 78 डिग्री जो है वो हमारे पास 0.98 आंसर देता है, ठीक है। अब यहाँ से जब हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास 13.23 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास जो क्वेश्चन 4 है ना वो डिफरेंट है फर्स्ट 3 क्वेश्चन में से। क्यों? फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास फर्स्ट 3 क्वेश्चन थे उनमें हमारे पास 2 साइड्स गिवन थी और एक एंगल गिवन है, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक साइड है और 2 एंगल है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है when 2 angles and 1 side of triangle are given। अगर हमारे पास 2 एंगल गिवन होंगे और एक जो है वो साइड गिवन होगी तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास 2 एंगल गिवन होंगे तो हम थर्ड वाला इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इसको यूज़ करते हुए हम थर्ड जो है वो एंगल फाइंड कर लेंगे। तो अगर हमें अल्फ़ा और बीटा गिवन है तो हम गैमा खुद से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो हमें जो एक साइड गिवन होगी उसका स्क्वायर, ठीक है, जो भी साइड गिवन होगी। लेट्स सपोज अब यहाँ पे हमें ए गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट वाला कि जो साइड हमें गिवन होगी उसका स्क्वायर और साथ जो हमें साइन बीटा और साइन गैमा, मतलब ए के ऑपोजिट वाला एंगल नहीं, बाकी 2 हमने उस साइन के साथ मल्टीप्लाई करवा देने हैं ओवर 2 और जो ये इसका एंगल होता है साइन अल्फ़ा वो हम डिवाइड करवा देंगे। सेम इस तरह अगर हमें बी साइड गिवन होगी तो हम बी स्क्वायर लिखेंगे और उसके जो बीटा को छोड़ के अल्फ़ा और गैमा जो है वो साइन के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और जो साइन बीटा होगा वो डिवाइड में ले जाएंगे। ये तीनों फॉर्मूलाज अगर तो आप इसे याद करने लगेंगे ना तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको याद करना। तो आप इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बना लेंगे, जो हमारे पास साइड होगी उसका एंगल हमने डिवाइड करवाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं, फिर अपने क्वेश्चन में मूव करते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन विच अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 35 डिग्री एंड बीटा इज़ इक्वल टू 65 डिग्री।
मतलब 2 हमें एंगल गिवन है और ए जो है वो 2 सेंटीमीटर हमें गिवन है। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि हम सबसे पहले गैमा कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा और बीटा तो ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे। तो गैमा किसके इक्वल हो जाएगा, गैमा 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो 180 में से जब हम इन दोनों को सम करते हैं तो 100 होता है, तो 180 में से जब हम 100 को माइनस करेंगे तो 80 डिग्री। इसका मतलब हमारा जो गैमा है वो 80 डिग्री आ गया। अब हमने गैमा क्यों कैलकुलेट किया, आप खुद देखेंगे यहाँ पे हमें तीनों एंगल्स चाहिए, तो 2 अगर गिवन हो तो थर्ड हम खुद से फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, और साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फ़ा, 2 स्क्वायर साइन 65, बीटा हमारे पास 65 डिग्री था, गैमा 80 डिग्री जो हमने कैलकुलेट किया था, ओवर 2 साइन और अल्फ़ा भी हमें गिवन था 35 डिग्री। इसको कैलकुलेटर पे लिखें, साइन 65 जो है वो हमें 0.91 आंसर देता है, साइन 80 जो है वो 0.98 आंसर देता है, और साइन 35 0.57 आंसर देता है। और 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 ज़ा, और इन्हें जब हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस पर डिवाइड करवाएंगे तो 3.13 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा आंसर। अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे पास ए जो है वो हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है और बाकी 2 एंगल हमें गिवन है अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा को यूज़ करते हुए हम गैमा कैलकुलेट करेंगे। गैमा कैसे कैलकुलेट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा यही रहने देंगे और 180 में से जो बाकी 2 एंगल है इन्हें माइनस कर देंगे तो हमारे पास गैमा आ जाएगा 49 डिग्री। अब हमने कैलकुलेट करना है एरिया, और एरिया कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास साइड गिवन होगी उसका स्क्वायर, बाकी दोनों जो एंगल गिवन होंगे, गिवन नहीं सॉरी, जो हमने इसके अलावा मतलब ए का अल्फ़ा एंगल होता है, इसके अलावा जो बीटा और गैमा होंगे उनको हमने साइन के साथ जो है वो उनकी वैल्यूज़ लिख देनी है ओवर, और जो इसका वाला एंगल होगा उसे डिवाइड करवा देना है 2 के साथ। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 10 स्क्वायर 100, साइन 69 0.93 होता है, साइन 49 0.75, साइन 62 0.88, और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस पर डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास 39.63 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे हैं। हमें यहाँ पे अब सी साइड गिवन है और साथ 2 एंगल बीटा और गैमा गिवन है। अब यहाँ से हमने अल्फ़ा कैलकुलेट करना है, तो अल्फ़ा कैलकुलेट करने के लिए हमें 180 में से बाकी 2 एंगल्स को माइनस करना होगा। तो 180 माइनस 36 डिग्री माइनस 80 डिग्री हमारे पास अल्फ़ा जो है वो 64 डिग्री आ जाएगा। अब हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो साइड गिवन है उसका स्क्वायर साइन और साथ इसका जो होता है एंगल गैमा वो हम साइन के साथ डिवाइड करवा देंगे साथ 2, और बाकी 2 एंगल जो होंगे वो मल्टीप्लाई हम करवाएंगे। तो साइन अल्फ़ा यानी कि साइन 64 डिग्री जो भी हमने कैलकुलेट किया, साइन बीटा यानी कि जो हमें गिवन था साइन 36 डिग्री ओवर 2 साइन ऑफ 80 डिग्री। इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करें। 4 स्क्वायर मीन 16, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इस पर डिवाइड करेंगे 1.96 पे तो हमारा आंसर जो है वो 4.34 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है इस तरह के क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन 6 जो है वो हमारे पास है, एक साइड गिवन है सी 6.6 सेंटीमीटर, अल्फ़ा और गैमा गिवन है। हमने पहले बीटा कैलकुलेट करना है। बीटा कैलकुलेट करने के लिए अगेन वही चीज़, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा कैलकुलेट करना है तो अल्फ़ा और गैमा जो है वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएंगे, 180 माइनस 23 माइनस 89 डिग्री, तो ये 68 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब एरिया हमने कैलकुलेट करना है। एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमें साइड गिवन होगी उसका स्क्वायर साथ साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और डिवाइड में हम साइन सी इसके वाला एंगल डिवाइड करेंगे और साथ 2। अब साइन अल्फ़ा जो है वो हमें 23 गिवन था, बीटा जो है वो हमने कैलकुलेट किया 68, तो हम उसे लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अब इसके लिए 6.6 स्क्वायर जो है वो हमें 43.56 आंसर देता है। साइन 23 डिग्री 0.39 होता है, साइन 68 डिग्री 0.93 होता है, 2 और साइन 89 डिग्री जो है वो 1 होता है। 2 1 ज़ा 2, और ऊपर जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इन सबको तो 15.80 हमारा आंसर आता है, और जब हम इसे हम डिवाइड करवाएंगे तो 7.90 यानी हमारा एरिया जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 7.90 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अच्छा, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस एक पैटर्न से सॉल्व हुए हैं, नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस दूसरे पैटर्न से। क्यों? क्योंकि पहले जो 3 सवाल थे उसमें हमें 2 साइड्स और 1 एंगल गिवन था। नेक्स्ट 3 में हमें 1 साइड और 2 एंगल गिवन थे, लेकिन जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं इसमें हमें सिर्फ साइड्स गिवन है, तीनों एंगल कोई भी गिवन नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास
इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास तीनों साइड्स गिवन हो तो हमारा जो एरिया होता है वो इक्वल होता है √s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ये जो a b c जो है ये हमारे पास साइड्स होंगी। अच्छा, अगर अब s तो हमें गिवन नहीं होगा तो s हमने कैसे कैलकुलेट करना है, उन साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसे जो है हम इसे सॉल्व करते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इन विच a इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, b इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड c इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है कि हमें 3 साइड्स गिवन है और हमने एरिया कैलकुलेट करना है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, ऐसे ही है। अब इसके लिए हमारे पास s होना बहुत ज़रूरी है, और s तो यहाँ पे हमें नहीं मेंशन, तो हम s कैलकुलेट करेंगे। s कैसे कैलकुलेट करेंगे, a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ए हमारे पास क्या है 4, बी है 3 और सी है 5। तो 4 प्लस 3 प्लस 5 जो है वो 12 होता है, डिवाइड बाई 2 6 आंसर आ जाएगा। अच्छा, आप चाहें तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट कर दें, और यहाँ पे जिस तरह इन्होंने कैलकुलेट किया ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने s माइनस ए कैलकुलेट कर लिया, इतना पोर्शन अलग कैलकुलेट कर लिया, इतना अलग कर लिया और इतना अलग कर लिया। तो s माइनस ए मतलब 6 माइनस 4, तो ये 2 हो जाएगा। फिर s माइनस बी मतलब 6 माइनस 3, तो 3 हो जाएगा। फिर s माइनस सी मतलब 6 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, तो ये हमने s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी कैलकुलेट कर लिए। अब इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। s हमारे पास क्या था 6, s माइनस ए की वैल्यू क्या कैलकुलेट की 2, s माइनस बी की क्या कैलकुलेट की 3 और s माइनस सी की कैलकुलेट क्या की हमने 1। 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, √36 जो है वो हमें 6 आंसर देता है, और सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारे पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब 7 और 8 क्वेश्चन में मूव करते हैं। वेरी इजी, इसे हीरोन्स फार्मूला भी कहते हैं। ए बी सी साइड्स हमें गिवन है। सबसे पहले हम s कैलकुलेट कर लेंगे। s कैलकुलेट करने के लिए मैंने a प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाई 2। a हमारे पास 5.3 था, प्लस b हमारे पास 4.7 था और c 8.2, और इसे 2 पे डिवाइड किया। तो हमारे पास जब हम इसे सम करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 9.1 सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो आप चाहें तो पहले s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो मैं इतना भी आप कर सकते हैं। मैंने s जो है वो 9.1, फिर ब्रैकेट में 9.1 में से 5.3 माइनस किया, फिर 9.1 में से 4.7 माइनस किया, फिर 9.1 में से 8.2 माइनस किया। 9.1 में से जब 5.3 माइनस किया 3.8, 9.1 में से 4.7 माइनस किया 4.4, 9.1 में से 8.2 माइनस किया तो 0.9। फिर जब इन चारों को मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो मेरा आंसर आया 136.94, और इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारा एरिया जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 11.70 के। तो हमारा ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 3 साइड्स गिवन है। हीरोन्स फार्मूला से इसे भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले s कैलकुलेट करेंगे। s कैसे कैलकुलेट करते हैं, तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। 6.12 में जब हम 8.34 7.12 को सम करेंगे तो हमारा आंसर, और जब उसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 10.79 आ जाएगा। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है, s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। s हमारा क्या है 10.79, और s माइनस ए मतलब 10.79 माइनस 6.12, फिर s माइनस बी मतलब 10.79 माइनस 8.34, और s माइनस सी मीन्स 10.79 माइनस 7.12। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे पास जब मैंने इसे माइनस किया तो मेरे पास आंसर आया 4.67, इसे माइनस किया तो 2.45 और इन्हें माइनस किया तो 3.67। इन सबको मल्टीप्लाई करवाएं तो 452.97 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमें इसका अंडर रूट लेना होगा। अंडर रूट लेके हमारे पास जो आंसर आया वो है 21.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया जो है वो 21.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्सरसाइज 7.2 है वो सारी कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।